आज के उर्दू क्लास में मैं आपको ज़ुबान और इसके ग्रामर के बारे में चंद बातें बताना चाह रहा हूँ। ध्यान से सुनिए ताकि ज़ुबान और ग्रामर की जो खूबियाँ हैं और जो ज़रूरी बातें हैं आपको सही तरीके से समझ में आ सके। जैसा कि आप जानते हैं, इंसान हैवान नातिक है, यानी बोलने वाला मखलूक है। इसलिए अपनी बात या ख्वाहिशात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने और लिखकर बताने के लिए उसे चंद बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसको हम ग्रामर के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़ुबान है क्या। तो ज़ुबान की तारीफ़ अगर हम करना चाहें तो यह है कि इंसान अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने के लिए जो ज़रिया इस्तेमाल करता है, इसे ज़ुबान कहते हैं। ज़ुबान की तारीफ़ के बाद हम ग्रामर या कवायद की बात करते हैं। कवायद ज़ुबान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए कवायद की अगर तारीफ़ हम करना चाहें तो यूँ कर सकते हैं, जिस इल्म के ज़रिया हम ज़ुबान या भाषा को सही तरीके से बोल और लिख सकते हैं, उसे ग्रामर या कवायद कहते हैं। ग्रामर या कवायद इंसान को अपनी बात को सही तरीके से बताने या बोलने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उर्दू ज़ुबान दुनिया की एक बड़ी ज़ुबानों में शुमार की जाती है। इसके भी चंद उसूल और कवायद हैं, जिसको जानने के लिए हम लोगों को मेहनत के साथ साथ लगन की भी ज़रूरत है। इसलिए आइए हम इस क्लास में उर्दू ज़ुबान के कवायद के हिस्सों को आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आप उर्दू ज़ुबान के ग्रामर या कवायद को अच्छी तरह से समझ सकें। तो उर्दू ज़ुबान और कवायद को हम लोगों ने 5 हिस्सों में तकसीम किया है और हर हिस्सा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम आपको बोर्ड पर 5 हिस्सों को बताते हैं और फिर एक एक करके सब हिस्से की खुसूसियत और उस खुसूसियत को बताते हैं। कवायद के 5 हिस्से होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 हिस्से बहुत ज़रूरी हैं। उन 5 हिस्सों का नाम हसब ज़ैल है। नंबर 1 इल्म हिज्जा, नंबर 2 इल्म सर्फ, नंबर 3 इल्म नहू, नंबर 4 इल्म बलागत और नंबर 5 इल्म उरूज है। हर हिस्सा इंतहाई अहम है, इसलिए मैं आप लोगों को हर हिस्से की तारीफ़ बयान करने जा रहा हूँ, ताकि आप हर हिस्से की अहमियत को समझें। नंबर 1 इल्म हिज्जा। इसकी तारीफ़ यूँ है कि हम जिस इल्म के ज़रिया हरफों के हिज्जे करने और मिलाने का तरीक़ा सीखते हैं, उसे इल्म हिज्जा या इल्म इमला कहते हैं। नंबर 2 इल्म सर्फ। इल्म सर्फ वो इल्म है जिससे अल्फाज की बनावट, गर्दान और अल्फाज में तरीक़ा में तब्दीली का तरीक़ा मालूम होता है। नंबर 3 इल्म नहू है, जिस इल्म में कलमों को मिलाकर जुमला बनाने और जुमला की तरकीब के बारे में बताया जाता है, उसे इल्म नहू कहते हैं। ये सारा तीनों जो तरीक़ा मैं आपको बताया, उसके बाद चौथा तरीक़ा जो है, चौथा हिस्सा जो है वो है इल्म बलागत। इल्म बलागत वो इल्म है जिसमें अल्फाज और जुमलों की लफ्ज़ी और मानवी खूबियाँ बयान की जाती हैं। इस इल्म के ज़रिया इंसान अल्फाज जुमलों की लफ्ज़ी और मानवी खूबियाँ मालूम होती है। 5वां हिस्सा है इल्म उरूज। इल्म उरूज की तारीफ़ अगर हम करना चाहें तो यूँ कर सकते हैं कि वो इल्म है जिसमें फ़न शायरी के कायदे से बहस की जाती है। इसे शायरी के औज़ान बहूर से मुतल्लिक़ बातें मालूम होती हैं। इस तरह उर्दू कवायद के ये 5 हिस्से हैं। नसर और नज़म को समझने और लिखने के लिए इन 5 इल्म का होना नहायत ही ज़रूरी है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको उर्दू ज़ुबान और उर्दू कवायद के हिस्सों पे बहस की है। अगला वीडियो में मैं इस इल्म से मुतालिक
और भी जो दूसरे हिस्से हैं उस पर मैं आप लोगों के सामने बात रखेंगे। इसलिए आज की क्लास यहीं तक है, यही ख़त्म करते हैं।